नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन 4 में। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि इस बुलेटिन को हम बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बुलेटिन में हम किन्नौर की समस्याओं को लेकर जो भी हमारे सामाजिक गतिविधियां होती है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर स्वच्छता से संबंधित हो, या फिर सामाजिक गतिविधियां हो, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एपिसोड में लेकर आए। तो ये एपिसोड इस प्रकार का नहीं है कि कोई समाचार नहीं है। ये आपके एरिया की जो प्रतिक्रिया होगी, आपके गांव की समस्याओं को यहाँ उठाया जाएगा। आपके पानी की समस्या हो सकती है, आपके बिजली की समस्या हो सकती है, आपके बिट वोल्टेज की समस्या हो सकती है। इसमें हम यहाँ आपके प्रतिक्रिया को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से, जितने भी इस पेज से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो कृपया इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमारे किन्नौर के और साथी जुड़ जाते हैं। मैं सभी किन्नौर के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे ये अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये जो किन्नौर अब तक पेज है, कोई समाचार या बुलेटिन या समाचार पेज नहीं है। यह एक साप्ताहिक प्रकार का पेज है, जिसमें हम एक ये सिर्फ हम किन्नौर के गतिविधियों को ही जो है इसमें हम लाने की कोशिश करते हैं। ये किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल नहीं है। आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह न्यूज़ चैनल नहीं है, यह एक पेज है, खाली फेसबुक पेज है। इसमें हम सप्ताह के 3 जो दिन है, हमने काव्य पाठ कवियों के लिए रखा होता है। सप्ताह के पूरे सप्ते में हमने कार्यक्रम रखा। सप्ताह के 3 दिन मैं आपको आज किन्नौर अब तक पेज के जितने भी एपिसोड है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। किन्नौर अब तक पेज में सोमवार का जो समय होगा 7 बजे, वो कवियों के लिए रखा है। कवि सबसे पहले किन्नौर के लेंगे, अगर किन्नौर के नहीं मिलते तो हिमाचल व हिमाचल के बाहर से कवियों के लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको मंच मिले, उनकी कविताओं को सुने। और उसके बाद मंगलवार को हम कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अब हमने नया एपिसोड भी किया कानूनी सलाह पर हम एक एपिसोड रखते हैं, ताकि हमारे किन्नौर के माताएं, बुजुर्गों और अन्य लोगों को जो है ये सुविधाएं मिले। कानून की सुविधाएं शिक्षा से संबंधित हो, या कृषि से संबंधित हो, बागवानी से संबंधित हो। बुधवार को फिर हम कवियों के लिए रखते हैं। पहले हम किन्नौर के कवियों को कोशिश करते हैं, उसके बाद बाहर के कवियों के लिए हम रखते हैं। और इसके बाद वीरवार का खाली वीरवार के एपिसोड ही एक एपिसोड है, जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है एक अलग प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि ये वीरवार का एपिसोड ही आपका गांव, शहर और राजनीति एपिसोड है। इसमें हम गांव की समस्याओं को लेकर आते हैं, और शहरों की समस्याओं को लेकर आते हैं, और राजनीतिक समस्याओं को लेकर आते हैं। ये परिचर्चा टाइप का एक एपिसोड होता है। इसमें डिबेट नहीं होता, परिचर्चा होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीरवार का एपिसोड है। शुक्रवार का एपिसोड हमारा फिर कवियों के लिए है, काव्य संध्या, जिसमें हम किन्नौर के कवियों के लिए अब हम कोशिश करेंगे। किन्नौर में अगर बाल कवि कवि है, कोई आपका 4-5 साल का आपका घर का लड़का हो, आपकी कवि स्कूल की कविताएं सुनाता हो, जरूरी नहीं है अपनी कविताएं, अगर वो पुस्तक की कविता भी सुनाता हो, तो हम उसके लिए मंच देंगे। मैं सभी से अपील करूंगा, अपने किन्नौर के और हिमाचल के और अन्य बाहर के, अगर आपके बच्चे कविता बोलते हो, उनके लिए जो अभी ये मंच रखा है, तो कृपया जरूर उन उन बच्चों को भी जो है आप जो है मौका दीजिए और इस पेज में लाएं। सोमवार और बुधवार और शुक्रवार। अ, फिर आता है शुक्रवार का एपिसोड भी आपको कहा कि काव्य संध्या के लिए। और शनिवार का एपिसोड हमने ये जो रखा किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन, इसमें हम आपकी समस्याओं को और आपकी गतिविधियों को, किन्नौर में कुछ गतिविधियां हो रही है उसको हम लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रविवार का एपिसोड है, हमने रविवार का एपिसोड को हमने रखा है संगीत परिचर्चा व संगीत संध्या। इसमें हम किन्नौर के जो कलाकार हैं उनको लेकर आते हैं, फिर हिमाचल के, फिर बाहर के। और यहाँ पर मैंने पूरे सप्ते का आपका डिटेल बताया,
और किसी भी सप्ते में किसी प्रकार का ऐसे कोई राजनीतिक हमने नहीं रखा है जिससे ये पेज ऐसा लगे कि आपको राजनीतिक दिखे और आपको ये लगे कि किसी राजनीतिक दलों का जो प्रचार करता है, प्रसार करता है। सबसे पहले इसमें हम कलाकारों को, टैलेंटों को लेकर आते हैं। वीरवार का एपिसोड है जो गांव, शहर और राजनीति जिसमें जो है चर्चा होती है। उन चर्चाओं में कभी कभार हम भावनाओं में जाते हैं और भावनाओं में जाने पर अगर किसी महिला मंडल, युवक मंडल या फिर किसी देव समाज या फिर किसी पत्रकार बंधुओं को या फिर किसी राजनीतिक दलों को मेरी भाषा का जो है अगर आपको दिल में लगाओ, आपको ठोस लगाओ, तो मैं यहाँ पर सर्व से मैं माफी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को जो है प्रतिक्रिया करना। चाहे किन्नौर में हमारे कोई भी दल हो, चाहे संगठन हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, सब अपने जगह पर काम करे। मेरा मकसद है सबके साथ मिलकर, आपके साथ राजनीतिक दल होंगे, महिला मंडल होंगे, युवक मंडल होंगे, पत्रकार बंधु होंगे और सभी दलों को लेकर काम करने का, ताकि हम का जो है किन्नौर को बेहतर बनाए। यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है। मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया सनम नेगी जी आपका स्वागत, संजय सिंघानिया जी आपका स्वागत, लायक राम नेगी जी आपका स्वागत और रीत डिसूजा जी आपका स्वागत। संजय सिंघानिया सर, मार्च से स्टार्ट करना है काम पीओ में, कृपया शेयर करें। संजय सिंघानिया जी जो इंग्लिश के बहुत बेहतर जो है टीचर है और मार्च से इन्होंने किन्नौर के अंदर में जो है अपना कोचिंग सेंटर, अपना ट्यूशन सेंटर भी खोलना चाहते हैं। तो कृपया जो है संजय सिंघानिया जो पहले हमारे इस पेज में आते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे, शायद ये मार्च से भी मार्च के बाद भी हमारे पटल में आएंगे और आपको आपके बच्चे को इंग्लिश की आपके बच्चे को इंग्लिश की जो है बेसिक जो इंग्लिश सिखाया जाएगा। तो सिंघानिया सर आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सनम नेगी जी, बगताचो साहब जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद नेगी जी और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को इस पेज के द्वारा जो है हार्दिक बधाई। आप जुड़े रहते हो हमारे पेज के साथ, हमारी प्रतिक्रियाओं को। और मैंने जैसे कि कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पत्रकार बंधु हो, अगर कोई भी महिला मंडल, युवक मंडल, माताएं, बहनें, अगर इस एपिसोड में आपको कहीं लगा कि मेरी प्रतिक्रियाओं के द्वारा आपको ठेस पहुंचा हो, आपके मन में दर्द लगा हो, तो मैं सभी से यहाँ पर सार्वजनिक माफी चाहता हूँ। तो ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आप सभी के साथ मिलकर काम करना। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन्नौर अब तक पेज का साप्ताहिक जो परिचय दिया, क्योंकि किन्नौर अब तक पेज चैनल एक चैनल है, किसी प्रकार का न्यूज चैनल नहीं है। ये मनोरंजन, इंटरटेनमेंट टाइप के लिए हमने बनाया है और इसमें बेसिक हम जो है जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। ये रूटीन टाइप का नहीं है कि हम रोजाना कोई न्यूज सुनाएंगे। इसमें हम बेसिक एक एपिसोड के द्वारा बनाया गया एक चैनल है। और जैसे कि इसके साथ साथ अब हम आज के गतिविधियों की ओर आते हैं। मैं जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपके एरिया की कोई समस्या है तो इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे अन्य समस्या हो, या फिर अपने विचारों को रखना चाहते हो, आपके अंदर में कोई विचार हो, अच्छे विचारों को प्रकट करना चाहते हो, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और उससे पहले कि जब तक आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट एल्बम निकली है चंद्रलाल नेगी जी की, जिसके संगीतकार है हमारे जो है पासन नेगी जी और उसमें गायिका है हमारे उषा नेगी जी। उनकी जो एल्बम आई है मार्केट में बहुत धूम मचा रही है, बैसा यो बैसा। तो उसकी छोटी सी झलक आप लोग भी आनंद लीजिए और पासन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर उनके गीतों को सुने। तो चलिए हम यहाँ पर सुनते हैं जो अभी वर्तमान में निकली है, जो पैसा हो यो पैसा। चिट्टी पचिट्टी गोली गोना छेनी तोरी मीना पैसा यो गोइली
साली छेनी तोरिङिना चिटिपा चिटी बोलीको होना छेनी तोरिङिना पैसा यो कोइली साली छेनी तोरिङिना चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसा यो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ चिटिपा चिटी बोलीको होना किशो किनोरिङ शोभा पैसा यो कोइली सा किशो किनोरिङ कफना ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही तिनतालन तिनडालन स्वर्गनु जा बिजुलले ओ पैसा यो कोइली साली ऐसास की चाली रही तिनतालन तिनडालन स्वर्गनु जा बिजुलले पैसा यो कोइली सा किन बातन किन देश रंग्या मोरंग देश सामो रंग देश हो पैसा यो कोइली सा किन बातन किन देश रंग्या मोरंग देश सामो रंग देश पैसा यो कोइली साल किताबाली सारे तोही दुनिया मारो कशे किताबाली गरे तोही पैसा यो कोइली साल किताबाली सारे तोही दुनिया मारो कशे किताबाली गरे तोही पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी हालजी कितसी मारते पैसा यो कोइली सा मुखाले नुकी वाली दम निरंकी हालजी कितसी मारते ली पैसा यो कोइली साली निउची थालानी अंगतंकी रोनची नेउची थानीना ओ पैसा यो कोइली साली निउची थालानी अंगतंकी रोनची नेउची थानीना पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगु खोले की मालानी कितसी वक्तम तई पैसा यो कोइली सा किताबाली शारू तई अंगु खोले की मालानी कितसी वक्तम तई नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किनौर टीवी जिला। तो आपने देखा यो बैसा चंद्रलाल नेगी जी का और जो गायिका उषा नेगी जी और जो म्यूजिक इसमें दिया है हमारे दीपक पासन नेगी जी जो बेहतरीन जो म्यूजिशियन है हमारे किन्नौर के हिमाचल के। तो सुनते रहिए बैसा यो बैसा। ये मैंने कहा कि हमारा जो किन्नौरी संध्या है पहले 2 दिन हुआ करता था, अब हमने रविवार के दिन ही रखा है क्योंकि हम जो है कला प्रेमियों को ढूंढते फोन करते तो वो व्यस्त बताते, तो इसलिए 2 दिन जो है सिंगरों का मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने एक ही दिन रखा है जिसका नाम है संगीत संध्या व संगीत परिचर्चा। इस संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में हमने बाल कलाकारों को भी रखा है। आपके बच्चे घर में अगर चाहे हिंदी गाते हो चाहे किसी भी फील्ड के, चाहे पंजाबी गाते हो, उनके लिए भी रखा है। अगर आपके घर में चाहे हिमाचल के होंगे, चाहे किन्नौर के होंगे, चाहे अन्य भारत के कहीं के भी होंगे, अगर आपका बच्चा गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है या अन्य कोई कला है तो हमारे इस एपिसोड में जरूर लाएं संगीत पर चर्चा। जिस प्रकार से आज का जो एल्बम आपने देखा चंद्रलाल नेगी जी का और दीपक पासन नेगी जी का,
तो उसी प्रकार के हमारे जो हिमाचल के स्टार प्रभु नेगी जी का जो एक नया एल्बम आया है, जिसके बारे में जो है अभी हमारे यहाँ पर मनीष जी लिख रहे थे कि आजकल हिमकेयर के अच्छा अभी प्रतिक्रिया आ रही है मनीष जी का। सुषमा नेगी का वीडियो एल्बम दिखाओ, बहुत मस्त है एल्बम, और प्रभु जी का म्यूजिक तो कमाल है, वीक ऑफ द टॉप एल्बम, ये इनकी प्रतिक्रिया है। मनीष जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये संगीत प्रेमी है, कविता प्रेमी है और राजनीतिक प्रेमी भी है, और बहुत बेहतरीन सुझाव देते हैं। हालांकि मैंने इस एपिसोड का नाम किन्नौर बुलेटिन रखा था, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि इसे साप्ताहिक बुलेटिन रखे। फिर उसके बाद मैं जब किन्नौर अब तक का नाम रख रहा था, तो मैं ऐसी परिचर्चा कर रहा था कि मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि किन्नौर अब तक रखे। तो ये इनकी जो प्रतिक्रिया के द्वारा मैंने इसका नाम ये किन्नौर अब तक रखा। तो किन्नौर अब तक पेज किसी मेरा अपना नहीं है, आप लोगों का आपका अपना है। आप इसमें सुझाव दे सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बदलना हो, किसी प्रोग्राम को कट करना हो, जिस प्रकार से गांव शहर और राजनीति में ज्यादा प्रतिक्रियाएं होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि किन्नौर अब तक पेज किसी दल का, किसी जो भाई बंधुओं का विरोध करता है। तो इसलिए कोशिश तो यही रहेगी कि हम जो है भविष्य में किसी प्रकार को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके दिल में ऐसा लगता है तो हमारा आपकी ओर से सार्वजनिक माफी भी है कि हमारा हमारा मकसद नहीं रहता है किसी का दिल दुखाना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं सुषमा नेगी जी का एल्बम, जिसे हमारे हिमाचल के प्रभु स्टार जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके द्वारा जो है म्यूजिक दिया है, और इसका छोटी सी झलक। धीरे धीरे तू ख्वाबों में आ, धीमे धीमे से दिल में समा, धीरे धीरे तू ख्वाबों में आ, धीमे धीमे से दिल में समा, क्या चोकिनु लाहिरातिन संगी की निरंगी जई 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 की निरंगी जई। धक धक धड़के है दिल, आके तू मुझसे मिल, धक धक धड़के है दिल, आके तू मुझसे मिल, रातिंग राहे दो बिन ख्याल जई जई की निरंगी जई, संगी की निरंगी जई। तो आपने देखा ये एल्बम था जो हमारे जो आदरणीय हमारे जो हिमाचल के जो स्टार जो म्यूजिशियन है प्रभु नेगी जी का किस मिस। तो देखते रहिए यूट्यूब के द्वारा। तो दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आपके जो हमारा जो ये बुलेटिन है साप्ताहिक किन्नौर बुलेटिन, ये आपके द्वारा ही चलना है, यहाँ पर किसी प्रकार का न्यूज नहीं है। तो चलिए यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। नहीं, मनीष जी कह रहे कि आजकल हिम केयर का स्वास्थ्य कार्ड बन रहे हैं, पब्लिक को इसकी भी जानकारी अवश्य देना ताकि इसका सभी को लाभ ले सके। बिल्कुल, आप जो है स्थानीय नजदीक के जो कंप्यूटर सेंटर है जहां आप काम करते हो, वहां जाकर आप अपना काम कीजिए, अपना जो स्वास्थ्य कार्ड बनाइए। जो सरकार की योजना है, जो हिमाचल सरकार की योजना है, इसमें आपको बहुत सारे बीमारियों का जो है निशुल्क दवाई और निशुल्क इलाज करने का मौका मिलता है। इस मौके को गवाए नहीं। तो इसलिए नेगी मनीष जी कह रहे हैं, और साथ में जो आजकल जो ये श्रम जो इंश्योरेंस हो रहा है, जो ई श्रम इंश्योरेंस, उस पर भी आप जो है जल्दी से जल्दी करें, जिसमें 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। तो चलिए, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो शौंगठंग जल विद्युत परियोजना जो हमारे किन्नौर में है, वहाँ पर जो है अभी तक जो मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, और साथ ही जो वहाँ के ठेकेदार है उनको भी 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रशासनिक के द्वारा और जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिलिंग प्रक्रिया में जो है समय लग रहा है।
तो इसलिए इस विषय पर आज जो है इंटेक किन्नौर ने भी जो है सरकार से अपील किया और प्रशासन से अपील की कि मजदूरों को और ठेकेदारों को जल्दी से जल्दी जो है उनका जो पेमेंट भुगतान करवा दिया जाए। मैं जो कंपनी प्रशासन से भी अगर हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े तो उनसे निवेदन करता हूँ कर वर्ग से, कृपया मजदूरों का जो वेतन है, ठेकेदारों का वेतन है, उन्हें दिलवाने की कोशिश करें। भाजपा 200 मजदूरों को निकाला था, उनका क्या है? भाजपा किन्नौर 200 मजदूरों को जो निकाला था किन्नौर। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पेज कोई किन्नौर चलाता है, किन्नौर 200 मजदूरों को निकाला था, उनका क्या? बिल्कुल, अगर इस एपिसोड को कोई देख रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के, तो 200 मजदूरों को निकाला गया है था जो पिछले जब कांग्रेस का टाइम था, शायद मुझे याद नहीं है उनको क्या होगा सर। हाँ, 200 मजदूरों को निकाला गया। और साथ में एक और प्रतिक्रिया है जो भावा वैली में जो 74 दिन से जो इस कड़कड़ाती ठंड में लोग जो वहां पर अभी भी अपने अपने हकूक के लिए, अपने नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी भी जो है प्रशासन से और प्रशासन से जो आग्रह की जल्दी से जल्दी उनका जो है नौकरी लगाया जाए। अभी ज्ञात सूत्रों से पता लगा कि उनमें से कुछ जो है लोग बीमार होने लगे हैं। ये किन्नौर की छोटी मोटी मजदूरों के प्रति जो एक हल्की सी जो है प्रतिक्रिया थी, जो सोशल मीडिया में लग रहा था कि इस प्रकार की जो किन्नौर में गतिविधियां हो रही है, मजदूरों पर जो है कहीं पर जो है निकाला जा रहा है, कहीं पर वेतन दिया नहीं जा रहा है। तो मैं किन्नौर के जितने भी हमारे शासन प्रणाली के हमारे जो पहला पंचायतों की ओर जाता हूँ। पंचायतों का पहला फर्ज होता है, क्योंकि हम पंचायतों को जिता कर भेजते हैं। पंचायत का प्रधान, पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि है, मेंबर है, उनसे अपील करूंगा कि अपने गांव के जो छोटे मोटे समस्या है, जैसे 200 मजदूरों को निकाला जा रहा है, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक जैसे आपके विधायक को पक्ष डर के आए। सबसे पहले आप लोगों का अपना अधिकार बनता है अपने क्षेत्र में अगर किसी पर शोषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये जानना आपकी आपकी अपनी प्रतिक्रिया है। शॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सिर्फ इंटक यूनियन की कमी है, तभी वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी इंटक यूनियन की कमी है तो कृपया जो अगर किसी प्रकार के यूनियन के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा इस पेज के द्वारा हमें अपने पंचायत को हमें अपने पंचायत प्रणाली को सशक्त बनाना है। किसी यूनियन के भरोसे नहीं रहना, चाहे इंटक यूनियन हो, चाहे आपके सिट्टू यूनियन हो, हमें किसी के भरोसे नहीं रहा है। हमें अपने अपने जो पंचायत का जो गांव के जो हमारे समूह होते हैं, हमारे उसको बलवान बनाना है। जैसे आपका आपका महिला मंडल होंगे, युवक मंडल होंगे, इस प्रकार के पंचायतों के सभी तभी कहीं जाकर सुनवाई होगी। हम अगर किसी के भरोसे रह गए, अगर जैसे हम इंटेक के भरोसे रह गए या फिर हम यूनियन के भरोसे रह गए, तो आरोप भी लगता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि आरोप भी लगते हैं कि कुछ यूनियन के अधिकारी बिक जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हमारे पंचायत के प्रधानों से अपील कीजिए कि जहाँ भी जो भी समस्या आ रही है, खासकर मजदूरों के लिए, जिन एरिया में कंपनियां चल रही है, जहाँ पर कंपनियां चल रही है, वहाँ के जो जिला जो हमारे चेयरमैन होते हैं, जो जिला के पीडीसी मेंबर होते हैं, जो हमारे जिला के प्रधान होते हैं, वो उन पर जो है निगरानी करे, प्रशासन से बात करे, कंपनी प्रशासन से बात करे, कंपनी मजदूरों से बात करे, उनके वेतनों के लिए बात करे। तो इस प्रकार की समस्याएं किन्नौर में लगातार चल रही है। यहाँ पर और प्रतिक्रिया आ रही है, नो मीन्स नो बैन फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। हम बहुत छोटे हुआ करते थे जब एसजेवीएनएल कंपनी चल रही थी। एसजेवीएनएल कंपनी किन्नौर का 1500 मेगावाट पन विद्युत परियोजना है। आपने देखा होगा कि इस परियोजनाओं से जो आपका नाथपा के एरिया, जैसे आपका निचार का एरिया, निचार में आपका ग्रांगे आता है, ग्रादे आता है, निचार आता है, बारो आता है, बरी आता है, विकास नगर आता है, सोल्डिंग लुटुक्सा, ऐसे कई गांव आते हैं। इनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिला है।
ना पहले ना आज तक। तो वैसे ही कंपनी बनकर चली जाती है। उसके बाद आगे हमारे किन्नौर में बासपा प्रोजेक्ट जो सांगला में तैयार हुआ, उस पर भी किसी प्रकार का लोगों को फायदा न हुआ। उसके बाद आया करछम वंगतुम, तो करछम वंगतुम में भी हमारे को किसी प्रकार का, किसी को ना रोजगार से फायदा हुआ, ना आपको जो है आपको जैसे आपका रॉयल्टी से फायदा हुआ, ना आपको मुआवजा से फायदा हुआ। तो इसलिए नो मीन्स नो को जो है हमें महत्व देना चाहिए। नो मीन्स नो कोई एक ही नारा है, इस नारा को लेकर चल रहा है। किसी प्रकार का कोई संस्था, आप संस्था को ले रहे, ये युवा पीढ़ियों ने एक नारा बनाया है। आपको लगता है कि सिट्टू यूनियन की तरह संस्था है, लेकिन युवा पीढ़ियों की अपनी एक नारा है, नो मीन्स नो, अब अत्याचार नहीं। तो यह भाजपा किन्नौर कहती है कि इंटर यूनियन रखा क्यों, जब मजदूरों को पेमेंट भी नहीं करा सकती कंपनी से, तो ऐसे यूनियन को भंग कर देना चाहिए। बिल्कुल सत्य है कि अगर अगर किसी प्रकार की यूनियन के द्वारा मजदूरों पर अगर काम नहीं होता है, अगर किसी प्रकार का जो आपका यूनियन काम नहीं करता है, तो मैंने अपील यही कहा कि आप स्थानीय पंचायत को मजबूत बनाए, स्थानीय महिला मंडल को मजबूत बनाए, स्थानीय युवक मंडल को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, उनके द्वारा काम करे। तो आप लोग का प्रतिक्रिया आज बहुत बेहतर लग रहा है क्योंकि हमारा मकसद है किन्नौर को किसी अ, अ, सभी राजनीतिक दलों से, चाहे कांग्रेस होंगे, चाहे बीजेपी होंगे, चाहे सिट्टू होंगे, चाहे किसान यूनियन होंगे, चाहे आपके कोई भी हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल है, उन उन सब के साथ मिलकर हम एक किन्नौर में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाहे साहित्यकार हो, चाहे चाहे लेखक हो, चाहे गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, सबके द्वारा बेहतर किन्नौर बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग फील्ड में। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार। और भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे आप लोगों के द्वारा, क्योंकि ये जो हमारा जो बुलेटिन है, आपके द्वारा ही बुलेटिन रखा गया है। साप्ताहिक गतिविधियां आपके आसपास क्या घटित हो रही है, किन्नौर में क्या घटित हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए अ, भारतीय जनता पार्टी किन्नौर आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहे हैं। यूनियन मजदूरों को हर महीने मजदूरों से पर्ची काटते, तो उनकी परेशानी देखना उनका काम है। बिल्कुल जिस प्रकार से आज इंटक यूनियन ने अपना जो एक नारा लगाया है, उनसे निवेदन करता हूँ, तो कृपया आप अपना जो है जल्दी से जल्दी जो है मजदूरों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करें। पर्ची काटते तो जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये यहाँ पर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की ओर से है, और हमारी ओर से भी अपील रहेगी, जितने भी हमारे किन्नौर में है, तो ऐसी ही प्रतिक्रिया करते रहें। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, शेयर और फॉलो करें। हम कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि इसमें सोमवार का एपिसोड काव्य संध्या रखा होता है, जिसमें कवियों को लेते हैं। मंगलवार का एपिसोड हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें बागवानी शिक्षा, आपका कृषि, और आपके हमने नया एपिसोड भी रखा है कानूनी सलाह। बुधवार का एपिसोड फिर हमने रखा है काव्य कवियों के लिए। और उसके बाद वीरवार का एपिसोड गांव शहर राजनीति, जिसमें हम लेते हैं गांव की समस्या, शहरों की समस्या, राजनीतिक समस्या। पिछले एपिसोड में हमने जैसे लिए थे भाभा के जो हमारे मजदूरों की जो है एपिसोड, जिसमें उनका जो आंदोलन के चर्चा को जानने के लिए, उससे पहले हमारा एपिसोड था किन्नौर में 4 साल विकास। उस एपिसोड में लोगों को कहीं ना कहीं जो है हमारी प्रतिक्रियाओं के द्वारा लोगों को ठेस पहुंचा है। कहीं हमने अपने शब्दों का जो है भाई बंदियों को जो हमने शायद गलत कहा है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इस पेज के द्वारा हमारा मकसद नहीं है किसी भी संस्था को, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पत्रकार बंधुओं को, किसी भी महिलाओं को, किसी भी पुरुष को हम ठेस पहुंचाए। लेकिन अगर ऐसा लगा आप लोगों के दिल में, तो मैं सार्वजनिक माफी लेने के लिए ले रहा हूँ। तो आगे भी हम ये वीरवार का एपिसोड था, शुक्रवार का एपिसोड फिर काव्य संध्या है, और शनिवार का ये साप्ताहिक बुलेटिन है हमारा। जिस प्रकार हमने आज रखा, ये साप्ताहिक बुलेटिन है। इसमें हम आपके द्वारा ही कोशिश करते हैं कि किन्नौर की क्या क्या गतिविधियां हो रही है। और जैसे कि अभी प्रतिक्रिया मिली कि जो हमारे जो मुनीष जी ने कहा कि किन्नौर के अंदर में जो आपका अ, हिमकेयर स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, इस पर जरूर जरूर आप जो है जल्दी से जल्दी काम करें। श्रम योजनाएं
आप इस पर काम करें और मजदूरों पर जहाँ कहीं भी शोषण हो रहा है उस पर सभी किन्नौर वासियों की ओर से मैं अपील करना चाहूंगा कि चाहे वो भाभा वैली का हो, चाहे आपका शोंगथम वैली का हो, सभी मजदूरों के साथ न्याय हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि 40 साल की दुकान कंपनियां चलाती है और 40 साल दुकान जो है कंपनी चलाती है और 40 साल हमारे को रोजगार नहीं देती है। तो कंपनियों का रहना हम जिस प्रकार से यूनियनों को बहिष्कार करें, हमें तो कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल नो मीन्स नो, इस पर ये प्रतिक्रिया है। तो चलिए, अभी आपकी अन्य प्रतिक्रिया है तो जरूर आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। हम हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर रखना। ये जो साप्ताहिक बुलेटिन को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपकी प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जो है किसी भी प्रकार का जो हमारे घटित हो रहा है आपके आसपास में, आपका जो है वोल्टेज की समस्या रहती है, आपकी पानी की समस्या रहती है। सर्दियों में तो वोल्टेज और पानी की समस्या रहती है, लेकिन दिक्कतों का सामना रहता है। ऐसे में आईपीएच डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होता है, बिजली डिपार्टमेंट भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कत आती है। एक दो दिन झेल सकते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा दिन हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है आवाज उठा सकते हैं आपके माध्यम के द्वारा। तो चलिए, किन्नौर अब तक पेज के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज की प्रतिक्रिया में रहे जो इंटक यूनियन के द्वारा जो मजदूरों पर जो है आप जल्दी से जल्दी जो है वहाँ का वेतन है उस पर आप जो है अमल करें और शासन प्रशासन से बात करें। वैसे आज उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और और साथ में जो हमारे भाभा वैली के मजदूरों का और अन्य गतिविधियों के लिए हम मिलते हैं अगले जो है साप्ताहिक जो बुलेटिन में। कल हमारा एपिसोड है हमारा जो संगीत परिचर्चा और संगीत संध्या, इसमें हमारे मिलेंगे किन्नौर के गायक। तो नवोदित गायक है और उन्हें को आपने पहले भी देखा होगा और अब किस प्रकार से निखार आया है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या गायकी कर रहे हैं या म्यूजिशियन बने या गीतकार बने हैं, ऐसे ही जानेंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहे हमारे किन्नौर अब तक पेज से। आपका बहुत बहुत आभार और आप यूं ही आप लोग हमारे पेज को साथ जुड़े रहे, आशीर्वाद देते रहे, सुझाव भी दीजिए। हमारे इस पेज में हमारे अपने जो है नंबर होते हैं। अगर इस पेज में आप अगर जुड़ना चाहते हो, अगर किसी भी प्रकार के लिए आपको गांव गांव की समस्या, राजनीतिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर अपना सुझाव देना चाहता हो इस पेज में आकर, तो मेरे नंबर स्क्रीन पर है, आप दे सकते हो। या फिर आप कवि हो तो आप कवि, आप अच्छा जो है लिखते हो या फिर आप पुस्तक के द्वारा लिखे आप सुनाते हो तो आप जरूर जो है किसी की भी कविता सुनाते हो तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। आपके घर में बच्चे होंगे, बाल कलाकारों को भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और संगीत से जुड़े हुए जो संगीत प्रेमी है उनके लिए भी मंच है। और राजनीतिक क्षेत्र से अगर कोई अच्छा सा जो मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, जिस प्रकार से चंद्र भगत जी आकर जो है अपने जो किन्नौर के 4 साल विकास की बारे में बात करते हैं और वो 2 एपिसोड उनका चलाया। अभी और आने वाले हैं, उन्होंने सांगला ब्लॉक के बारे में जो है पूरा उन्होंने एक खाका तैयार किया था कि कहाँ कहाँ काम किया, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप लोग अपने प्रतिक्रियाओं के द्वारा करेंगे। तो इसी प्रकार का एपिसोड को हम चलाने के लिए हम यहाँ तत्पर खड़े हैं। हमारा मकसद किसी के साथ पैर रखना नहीं है और ये कोई चैनल न्यू चैनल नहीं है। ये हमारा किन्नौर अब तक चैनल है जिसमें हम साप्ताहिक प्रोग्राम रखते आपके मनोरंजन के लिए, किन्नौर की जानकारी के लिए और किन्नौर में हो रही गतिविधियों को उठाने के लिए समकालीन विषयों को लेकर। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। जो हमारा कल का एपिसोड है संगीत परिचर्चा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।